तो जब भी आप कोई ऐप या वेबसाइट यूज करते हो या फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो तो एक चीज आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि ये जो सुंदर से कूल दिखने वाले एप्लीकेशंस बने हुए हैं या फिर वेबसाइट बनी हुई है, ये बनती कैसे है, कौन बनाता है इन्हें, क्या इन्हें कोई डेवलपर बनाता है या फिर एक्चुअल रीजन क्या होता है इसके पीछे। तो लेट मी टेल यू, इसके पीछे के हीरो होते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। और ये यूआई यूएक्स डिजाइनर्स आप भी बन सकते हो अगर आपको एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप पता हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बताने वाला हूं, जिससे आपकी जर्नी एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर स्टार्ट हो सकती है। तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड आई एम अ यूएक्स डिजाइनर सिंस हाफ अ डिकेड नाउ एंड आई टीच यूआई यूएक्स डिजाइन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। एंड आज से इस चैनल कॉलेज वाला पे आपको यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हर वीक मिलेंगी, जिससे आप अपनी यूआई यूएक्स डिजाइन जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, इस चैनल के साथ में सीख सकते हो। एंड आई विल बी क्रिएटिंग ऑल दीज वीडियोस, और हम इस चैनल पे अब से लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे, जिसकी अपडेट आपको फ्रीक्वेंटली इसी चैनल के कम्युनिटी में मिल जाएगी या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, जो भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा वो मैंने खुद फॉलो किया है एंड बहुत सारे लोगों ने और भी फॉलो किया है एंड दे हैव गॉट एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइन होता क्या है। मैंने तो जस्ट सिंपली आपको बता दिया कि यूआई यूएक्स डिजाइनर एक वेबसाइट और एप्लीकेशन के पीछे होता है, बट व्हाट इट इज एक्चुअली। तो सी, यूआई एंड यूएक्स डिजाइन दोनों सेपरेट टॉपिक्स हैं, दोनों सेपरेट चीजें हैं, लेकिन कलेक्टिवली कंबाइन करके दोनों चीजें यूज की जाती हैं टू गेट अ यूजर फ्रेंडली एंड इंटोवेटिव एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस कह सकते हो। तो जो भी एप्लीकेशन आप देखते हो उसमें यूआई एंड यूएक्स दोनों का हाथ होता है, उसको एक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं यूआई डिजाइन क्या होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको मतलब इसमें ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल है। यूआई डिजाइन है आपके एस्थेटिक्स, जो भी आपकी सुंदरता होती है, ठीक है। एंड यूएक्स डिजाइन है आपके जो भी बैक एंड की फंक्शनैलिटी होती है, हाउ यूजर फ्रेंडली द प्रोडक्ट इज टू द यूजर्स, राइट। तो ये जो भी पीछे की फंक्शनैलिटी होती है, लॉजिक होता है एक एप्लीकेशन का, ये सारी चीजें अंडर यूएक्स डिजाइन आती है, ठीक है। तो यूएक्स डिजाइन को आप कह सकते हो फंक्शनैलिटी एंड यूआई डिजाइन इज एस्थेटिक्स, राइट। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, आपको इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब इंडिविजुअल टॉपिक एक एक करके पढ़ोगे यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल, बट अभी के लिए आपको यही समझना है कि यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन हमें जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड इट, राइट। तो सी, आजकल जो लाइक जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं, जो वेबसाइट आ रही है, उनके स्टैंडर्ड्स काफी बढ़ गए हैं, राइट। अब पहले जैसा नहीं रहा कि एचटीएमएल पे या रिएक्ट पे डायरेक्टली वेबसाइट बन जाती थी, ठीक है। अभी क्या हो गया, सारी चीजें जितनी ज्यादा सुंदर होती हैं और उनकी फंक्शनलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होती है, वो मार्केट में कंपटीशन से उतना ज्यादा अलग रहते हैं, राइट। आपने कई बार सुना होगा कि अमेजोन अच्छा नहीं है, फ्लिपकार्ट का यूआई ज्यादा बेटर है या फिर मिंत्रा का ज्यादा अच्छा है, इस तरीके की चीजें, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ यूआई एंड यूएक्स एंड प्राइमरीली यूएक्स डिजाइन, जो उसके पीछे की फंक्शनलिटी है। तो अगर एक यूजर को जहां पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और मार्केट में इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन अवेलेबल है कि जहां पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वहीं पे कोई यूजर जाएगा, राइट, उसी प्रोडक्ट को यूज करेगा। और अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो आई वांट कि मैक्सिमम यूजर हमारे ही प्लेटफॉर्म, हमारे ही प्रोडक्ट को यूज करे, राइट। एंड देयर कम्स द यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। अब करियर अपॉर्चुनिटीज से बात कर लेते हैं, एक्चुअली क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। क्या इसमें फ्यूचर है, कितना हमें टाइम लगेगा सीखने में, ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं। और एआई के इसमें क्या रोल है, क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगा एज डिजाइनर्स। तो टू नो द इंपॉर्टेंस फर्दर ऑफ अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, मैं अभी आपको कुछ स्क्रीन में चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपको ये पता होगा कि लैपटॉप स्क्रीन डिजाइन होते हैं, डेस्कटॉप के लिए कुछ डिजाइन होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए डिजाइन होता है, मोस्ट ऑफली आप कह सकते हो टैबलेट के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आप टैबलेट के लिए आपने देखा, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए देखा। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पीओएस मशीन्स हो गई, जो भी स्क्रीन है जिस पे भी यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, दैट इज डिजाइनेबल, उसको डिजाइन किया जा सकता है। कई लोग अभी कर रहे हैं, कई लोग डायरेक्टली डेवलप कराते हैं, बट इवेंचुअली इट इज गोइंग टू बी डिजाइन्ड बाय अ यूएक्स डिजाइनर या यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। पीओएस मशीन हो गई, आपके कैमरास की जो यूआई है वो भी एक स्क्रीन है, राइट, जिससे अब यूजर इंटरैक्ट करता है। फिर आपके कार की इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गई, वो भी डिजाइन होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज होती है। आजकल तो एमआईडी वगैरह भी आ गए, डिजिटल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद स्मार्ट वॉचेस आती हैं, तो जो भी स्मार्ट वॉचेस या वियरेबल्स आप पहनते हो उनका भी इंटरफेस डिजाइन किया जाता है एक डिजाइनर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑर्डरिंग स्क्रीन होती है, फॉर एग्जांपल आपने कभी अगर मैकडॉनल्ड्स स्टोर विजिट किया होगा या फिर स्टारबक्स के बड़े बड़े शोरूम जैसे जहाँ पे ऑर्डर करते हैं विजिट करते हो आप, तो वहाँ पे सेल्फ ऑर्डरिंग सिस्टम के लिए
एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है और वहां पे यूजर खुद से इंटर करता है। दैट इज अगेन अ यूआई डिजाइन एंड यूएक्स डिजाइन थिंग, राइट? उसमें भी यूआई यूएक्स डिजाइन का काम होता है। देन उसके बाद देयर कम्स द डिवाइसेस लाइक विजन प्रो, एप्पल विजन प्रो, राइट? एंड मेटा के जो डिवाइसेस हैं, जो भी AR VR के हेडसेट होते हैं, वो भी एक यूआई यूएक्स डिजाइनर ही डिजाइन करता है। तो द स्कोप इज एंडलेस, आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। नाउ अब बात करते हैं व्हाट एक्चुअली वी डू एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। हमारे डेली के टास्क क्या रहते हैं किसी भी कंपनी में? तो सी, एज यूएक्स डिजाइनर्स वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर बिजनेस, एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फॉर यूजर्स। किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम है, वी नीड टू सॉल्व इट बाय आवर डिजाइन या फिर विद आवर डिजाइंस, ठीक है? ये हम कैसे करते हैं? वी बिल्ड एम्पैथी विद आवर यूजर्स, वी डू यूजर रिसर्च, एनालाइज आवर रिजल्ट्स, और भी बहुत सारी यूएक्स मेथोडोलॉजीज को फॉलो करके हम यूजर्स के बिहेवियर को समझते हैं, पैटर्न समझते हैं, पेन पॉइंट्स, नीड्स, ये सारी चीजें समझ के हम एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन बनाते हैं। एंड दिस इज आवर प्राइमरी जॉब। और ऐसे ही करके हम एक ओवरऑल प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं या फिर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे आपको बेटर आइडिया लगेगा, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हो विंडोज XP N7 वाला एरा, और ये देख के आपको डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया हुआ होगा, जहाँ पे पूरी एकदम क्लटर्ड यूआई रहती थी, ठीक है? इट लुक्स स्केरी, राइट? तो इसमें आप देख सकते हो हार्डली आप कुछ देख सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती थी, जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होती थी, वो ये सारी चीज़ें समझ सकते थे, बट एक नॉर्मल यूजर के लिए इट वॉज स्केरी, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस जब एक डिजाइनर आ जाता है फील्ड पे, तो दिस इज हाउ द डिजाइन विल लुक नाउ, ठीक है? इट्स नॉट एग्जैक्ट द सेम यूआई जो प्रीवियस थी, बट क्लियरली सारी चीजें विजिबल हैं, कौन से स्टेट है, कौन सी चीज एक्टिव है, कौन सी चीज नहीं, डार्क मोड, लाइट मोड, ये सारी चीजें एक यूएक्स डिजाइनर के आने के बाद होती हैं। तो अब बात करते हैं सैलरी पोटेंशियल के बारे में। क्या हम यूआई यूएक्स डिजाइनर्स को एक अच्छी सैलरी मिलती है? लाइक ये मुद्दे की बात है, ठीक है? डू वी गेट पेड इनफ एज गुड एज अ डेवलपर गेट्स? तो द आंसर इज यस, वी डू। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप लाइक ऑब्वियसली पैशनेट हो अपने काम को लेकर के, तो यू विल बी गेटिंग पेड एज गुड एज अ डेवलपर गेट्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरी में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको काटा मार दो एकदम, ठीक है? अच्छा, तो अब क्या? अब तो AI टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो डिजाइन कर देते हैं। अब तो डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं, उनकी तो जॉब खा जाएंगे AI टूल्स। तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला until you are solving a problem, not designing particularly। जब भी कोई AI एप्लीकेशन आता है इस तरीके का, वो लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकता है, वो एक आधे पेज डिजाइन कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे किसी रोडवेज बसेस चलाती है कंपनी, उनको बसेस मैनेज करनी है, उनको डेली का पेट्रोल के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, उसके लिए उनको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वो सिस्टम AI नहीं बना सकता है, वो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व कर सकते हैं एज यूएक्स डिजाइनर्स, ठीक है? बात को समझो, ठीक है? तो यहाँ पे AI टूल्स प्ले में नहीं आएंगे, वो एक यूनिक कैपेबिलिटी सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है, ठीक है? बट हाँ, कभी ना कभी तो इतने AI एडवांस हो जाएंगे, और वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होगा, वो हर एक फील्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है? तो हमको उसी हिसाब से इवॉल्व करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को भी, और वो चीजें सीमलेसली चलती रहती हैं, आपको बस अप टू डेट रहना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है? और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जितनी भी AI टूल्स हैं आप जिनकी बात कर रहे हो, ठीक है, इनके AI टूल्स जो भी हैं, इनकी वेबसाइट से लेकर के इनके ऐप तक, वो खुद डिजाइनर्स ने डिजाइन किए हुए हैं, किसी AI टूल ने नहीं डिजाइन किए। तो ये भी एक बात है, आपको समझनी चाहिए, ठीक है? नाउ अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि रोड मैप क्या फॉलो करना है, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है, क्या प्रोसेस होगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये रोड मैप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने खुद फॉलो किया है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप अपना 80% काम यहीं पे खत्म कर लोगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है, आपको फील्ड अंडरस्टैंड करनी है। पहले ये फील्ड जितना मैंने ओवरव्यू दिया है, उससे ज्यादा आपको समझना है, चीजों के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको अपना पता करना है कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज में ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्या आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, क्या आपको अगर फ्यूचर में बिजनेस करना है, तो ये सब चीज़ें कैसे हेल्प कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है? फर्स्ट स्टेप इज दिस, अंडरस्टैंड द फील्ड। देन द सेकेंड स्टेप इज लर्न UI डिजाइन बेसिक्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कई लोग गलती करते हैं, या तो वो टूल सीखने या फिग्मा सीखने पहले निकल जाते हैं, या फिर यूएक्स डिजाइन के ऊपर पहले भागते हैं कि भैया पहले तो यूएक्स से स्टार्ट करेंगे, यूएक्स बेसिक्स है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप यूआई पहले सीख सकते हो, आप फिग्मा पहले सीख सकते हो, आप यूएक्स पहले सीख सकते हो। बट मेरा पर्सनल मानना है, और कई लोगों का और भी मानना है, कि आपको इजी से शुरू करना चाहिए। अगर आप इजी से शुरू करते हो तो आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। तो स्टार्ट विद यूआई डिजाइन बेसिक्स, विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एंड विच इज मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट इन दिस फील्ड, ठीक है?
यूआई डिजाइन के बेसिक्स में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ से सीख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे रिसोर्सेज के लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आपको सिंपली आ जाना है इस वेबसाइट पर figma.com/resource library, ठीक है। तो फिग्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में, आप इसको बुक समझ सकते हो, एक जहाँ पे यूआई यूएक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, फॉर एग्जांपल मुझे यूआई डिज़ाइन समझना है, ठीक है, या फिर डिज़ाइन बेसिक समझना है, तो मैं यूआई डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू यूआई डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ व्हाट इज़ विजुअल हायरार्की, ठीक है, तो आपको विजुअल हायरार्की के बारे में बहुत शॉर्ट में आराम से पढ़ने मिल जाएगा। आप ये सारी चीज़ें अगर आप ये पढ़ लेते हो तो यूआई डिज़ाइन मतलब आपको पता ही चल जाएगी, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं हैं वो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो भी कोर्स आप परचेज करोगे, जो भी कोर्स आप जहाँ से भी सीख रहे हो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ही इजीली सीखने मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपने अगर एक बार यूआई डिज़ाइन बेसिक समझ लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे फिग्मा मास्टर करना है, ठीक है। तो आपको फिग्मा टूल पकड़ना है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा डू नॉट गो फॉर एनी अदर टूल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज फिग्मा इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल और बहुत सारे यूनिक फीचर्स फिग्मा के अंदर आ गए जो कि किसी भी टूल में नहीं है। तो आपको सिंपली फिग्मा सीखना है अभी के लिए, बाद में फिग्मा का ही प्रोडक्ट है फिगजैम, वो सीख लेना, 2 प्रोडक्ट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिग्मा भी सीखने के लिए मैं आपको यूट्यूब चैनल बता, फिग्मा का ही यूट्यूब चैनल है, बाकी इस चैनल पे भी बहुत सारी फिग्मा की वीडियोस आने वाली हैं कॉलेज वाला चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी से ही आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए डिज़ाइन वीडियोस से रिलेटेड, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि इस चैनल पे भी वीडियोस आना स्टार्ट हुई हैं तो लोगों को पता भी चलना चाहिए, ठीक है, तो लाइक जरूर से कर देना। ऑल राइट, देन आपको सीखना है यूएक्स डिज़ाइन एंड रिसर्च के बारे में। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बट बिलीव मी दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इजी आई वुड से, ठीक है। आपको जितना इजी यूआई डिज़ाइन लगा उतना ही आपको लगेगा अगर आपने यूआई डिज़ाइन अच्छा सीख लिया, आपने फिग्मा मास्टर कर लिया, तो यूएक्स डिज़ाइन भी आपको इजी लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फिग्मा और यूआई से रिलेटेड है, बट आई एम सेइंग इन अ टर्म ऑफ कि आप इस स्टेज पे आ जाओगे कि आपने 70% चीज़ें कवर कर ली, 30% यूएक्स बचा हुआ है, तो वो भी आप कवर करोगे जस्ट टू गेट इनटू दैट फील्ड प्रॉपरली, ठीक है। यूएक्स डिजाइन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैं भी आपको बुक्स बताता हूँ, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है, और उन बुक्स को पढ़ के आप यूएक्स डिजाइन मास्टर कर सकते हो। तो यूएक्स डिजाइन के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे यूजर रिसर्च आता है जिसके अंदर आप इंटरव्यूज, सर्वेज, पर्सोना क्रिएशन, आपकी एम्पैथी मैपिंग, एफिनिटी मैपिंग आप जब रिसर्च करते हो तब उसके बाद, और रिसर्च मेथोडोलॉजी आते हैं जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाना, साइड मैप्स, यूजर फ्लोज, टास्क फ्लोज, इस तरीके की बहुत ही सारी चीजें आती है। फिर उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आ जाते हो आप, ह्यूरिस्टिक एनालिसिस होती है यूएक्स ऑडिट में, यूएक्स ऑडिटिंग भी होती है। धीरे धीरे सारी चीजों के ऊपर इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर अंडर द यूएक्स डिजाइन। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, थ्योरेटिकल थोड़ा सा ज्यादा है, तो मे बी आपको बोरिंग भी लग सकता है, बट बिलीव मी अगर आपने यूएक्स सीख लिया बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अपने करियर में, ठीक है। अब आता है 5th स्टेप आपका यहाँ पे, डीप डाइव इन डिजाइन सिस्टम्स। अब डिजाइन सिस्टम्स एक ऐसी चीज है जो काफी फैंसी हो गई है आजकल, बट अगेन यहाँ पे एक पूरा स्टेप में मैंने इंक्लूड कर रखा है डिजाइन सिस्टम को। जब भी आप अपना यूआई यूएक्स का नॉर्मल कोर्स फिनिश करो, नॉर्मल लर्निंग फिनिश करो, तो आपको सिंपली सबसे पहली चीज जो करनी है वो करनी है डिजाइन सिस्टम्स में जंप कर जाना है। डिजाइन सिस्टम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, डिजाइन सिस्टम कौन कौन से बेस्ट हैं, और किस तरीके से मैनेज करते हैं बेसिकली डिजाइन सिस्टम को, ठीक है, तो ये आपको समझना है। देन द 6th स्टेप इज बिल्ड योर फर्स्ट केस स्टडी एंड पोर्टफोलियो। केस स्टडी इज नथिंग, प्लीज जिन लोगों को केस स्टडी से डर लगता है, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं केस स्टडी के बारे में, तो बिलीव मी अगर आपने कुछ भी बनाया है तो जो आपने प्रोसेस फॉलो किया फ्रॉम A to B या A to Z, ठीक है, जब भी आपने A to Z रीच करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो किया है, जो पाथ फॉलो किया है, कहीं कहीं पे आपने स्टॉप लिया होगा, कहीं कुछ खाया होगा, कहीं कुछ खाया होगा, इस तरीके से चीज़ें जो भी आपने किया है वो सब आप डॉक्यूमेंट करते जाओ, और अंत में वो जो डॉक्यूमेंट है वही आपकी केस स्टडी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉब्लम क्या ली, प्रॉब्लम कहाँ से आई, यूजर को क्या पेन पॉइंट, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो मतलब पेन पॉइंट्स क्या थे, यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, नीड्स क्या थी, ये सारी चीजें आपने लिखी, और वो जिस भी डॉक्यूमेंट में आप लिख रहे होगे, जिस भी फॉर्मेट में आप लिख रहे होगे, वो आपकी केस स्टडी हो जाएगी। तो केस स्टडी का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है, केस स्टडी के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो केस स्टडी का कोई फॉर्मेट सच नहीं होता है, बस आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, उस प्रोसेस का जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया एक ऐप डिजाइन करने के लिए, या फिर एक
कोई भी यूएक्स डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो एक बार आपकी केस स्टडीज रेडी हो गई तो उन केस स्टडीज को मिला करके कलेक्शन बनाओगे आप, और उसी कलेक्शन को हम कहेंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो वर्ड आप बार बार सुनोगे यहाँ डिजाइन इंडस्ट्री में। तो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट क्या होता है, केस स्टडीज। अब ग्राफिक डिजाइनर तो होने कि आप लोगो डिजाइन की इमेजेस डाल दोगे, कई लोग गलती करते हैं यहाँ पे इमेजेस डालते हैं बिहेंस पे, ड्रिबल पे। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको कभी भी पोर्टफोलियो अपना बिहेंस ड्रिबल पे ट्राई करो ना बनाओ। फ्रेमर है, फ्रेमर फ्री है, फ्रेमर यूज कर लो, फ्रेमर वेबसाइट बना लो आप अपनी लैंडिंग पेज, या फिर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हो अगर 500-600 रुपए, तो आप एक होस्टिंग डोमेन ले सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट सेटअप कर सकते हो किसी या तो विक्स में कर सकते हो, या तो स्क्वायर स्पेस, या तो वर्डप्रेस में कर सकते हो। ट्राई टू मेक योर वेबसाइट, और आप स्टैंड आउट करोगे बाकी अदर डिजाइनर से, ठीक है। तो अभी मैं ये सारी चीजें काफी शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज द रोड मैप वीडियो, नॉट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पोर्टफोलियो और केस स्टडीज। तो जब वो डिटेल वीडियो आएगा तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द 7th स्टेप फॉर प्रिपरेशन ऑफ द जॉब। तो जब जॉब की प्रिपरेशन आप कर रहे होगे तो वहां पे भी कई सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, आपको मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करने, जैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, एआई टूल्स बहुत सारे आ गए, और अपना रिज्यूमे अच्छा सा बना सकते हो। रिज्यूमे किस तरीके से बनाने, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, आपको सब पता है, आप इतने स्मार्ट तो हुई, ठीक है। तो बेस्ट रिज्यूमे बनाओ जहाँ पे आप अपने बारे में बेस्ट बताओ, और डू नॉट फेक योरसेल्फ बिकॉज रिज्यूमे इज योर फर्स्ट फेस। अगर फर्स्ट इंप्रेशन गंदा हुआ तो सारे इंप्रेशन गंदे ही हो जाते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड दैट अ इंटरव्यूअर टेक्स योर इंटरव्यू बाय ओपनिंग योर रिज्यूमे साइड बाय साइड, ठीक है। साइड में रिज्यूमे होगा और आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, ऐसा ही होता है, मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, एंड देन देयर कम्स द फाइनल स्टेप दैट यू आर सक्सेसफुली अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। अगर आपने ये सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए और आपने एक जॉब क्रैक कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब बात करते हैं कि यूएक्स डिजाइन सीखने के लिए, स्पेसिफिकली मैं यूएक्स की बात कर रहा हूँ। यूएक्स डिजाइन सीखने के लिए आप कौन कौन से बुक्स पढ़ सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, बट जो मेरी फेवरेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट बुक इज द डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बाय सर डॉन नॉर्मन। ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि एक बार जरूर पढ़े अगर आपको यूएक्स डिजाइन या डिजाइन के बारे में समझना है इन जनरल, ठीक है। देन देयर कम्स चेंज बाय डिजाइन बाय टिम ब्राउन। ये भी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, ये भी आप जाके परचेज कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक अगेन, इट टीचेस यू हाउ यू इम्प्लीमेंट डिजाइन इनटू योर बिजनेस, और कैसे डिजाइन डिसीजंस बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं बेसिकली। एंड द थर्ड बुक इज माय पर्सनल बुक विच इज यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन डिकोडेड, अगेन ऑन यूएक्स डिजाइन। तो आप इनमें से कोई भी बुक परचेज करके आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज द कंप्लीट वीडियो अबाउट यूआई यूएक्स डिजाइन, व्हाट इट इज एंड व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज, कैसे आपको सीखना है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और इस चैनल से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है आपको यूआई यूएक्स डिजाइन के करियर में। बाकी आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम हैविंग एन आई ऑन द कमेंट सेक्शन, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। टिल देन कीप डिजाइनिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए